जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो नए हैं उनको ये मशवरा दूंगा। पहले मैं भी खुद अपनी वीडियोस करता था, तो अब मतलब जिसमें बीमारी के बारे में बर्ड्स का बताना और इस तरह का जो नॉलेज देता था, उससे जो है वो फ़र्क तो पड़ रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पड़ रहा था। जब मैंने शेख साहब को जो फॉलो किया, बादशाह भाई को फॉलो किया, इनका इंटरव्यू किया, जब मैं लव बर्ड्स के अंदर इन्वॉल्व हुआ, इंटरव्यूज वगैरह लव बर्ड्स के किए, उससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली। उससे जो है ना बहुत ज़्यादा लोगों ने लाइक किया, पसंद किया, यहाँ तक के जो है लोगों ने इंडिया में बहुत देखा, उसके बाद यूएई में बहुत देखा, आउट कंट्रीज में बहुत ज़्यादा जो है ना वो लोगों ने, जो मुसलमान भाई हैं वहाँ पे जो उर्दू समझते हैं उन्होंने बहुत देखा और बहुत लाइक किया। तो जितने भी नए लोग हैं मैं उन्हें यही सजेस्ट करूंगा कि आप आज का जो है वो लव बर्ड ट्रेंडिंग में हो, इंशाल्लाह ताला ये रहेगा भी, आप इसको फॉलो करें, आप इनकी वीडियोस करें, आप जो है वो ज्यादा जो है इसमें फेम लेंगे और ज्यादा जो है आगे जाएंगे। और जो बात पहले डॉक्टर साहब ने की है, मैं भी बात करूंगा कि जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं वो फीचर्स चैनल पर आप चैनल लगा सकते हैं। इस तरह जो छोटे यूट्यूबर्स चैनल लगाएं ताकि उनके भी चैनल ग्रोथ करें। कोई किसी का जो है वो रिस्क खा नहीं सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये जिसने जो करना है अल्लाह की दात है, अल्लाह की दात है जो आपको इज्जत देगी, जो आपको यहाँ से ऊपर ले जाएगी। लेकिन सिर्फ आपके इखलाक अच्छे होने चाहिए। जब आपके इखलाक अच्छे होंगे तो आप जो है दिन ब दिन तरक्की करेंगे और बहुत ऊपर जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमेशा 400, 500, 300 बंदों का इवेंट्स किए हुए, लेकिन ये मैंने बड़ा खास किया था और कोशिश मेरी ये थी कि हम 50 बंदों से ज्यादा ना हो। इस इवेंट की जरूरत हमें क्यों पड़ी है? सबसे पहली बात, वीडियोस देखकर सोशल मीडिया के सहारे बहुत सारे लोग इस काम में आए हैं। तो इस प्रोग्राम का नाम यूट्यूबर्स कॉन्फ्रेंस क्यों रखा? बहुत सारे लोग हैं जो इस हॉबी में दिन ब दिन माशाल्लाह मशहूर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनका कारोबार भी बढ़ रहा है थैंक्स टू यूट्यूब। फेसबुक एक अलग चीज है, यूट्यूब से बहुत दुनिया आई है इस काम को देखकर। और जितने भी यहाँ पे भाई मौजूद हैं जो यूट्यूबर्स हैं, जो अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग खुद कर रहे हैं, किसी से करवा रही है, अब आपको एक गोल देना चाहिए कि आप लोगों के कंधों पे जिम्मेदारी है। एक भाई ने अभी मुझे कहा था कि हम बहुत सारे बड़े ब्रीडर्स से टाइम लेने की कोशिश करते हैं, वो टाइम नहीं देते। मैंने कहा देखें, ट्रेंड में तब्दील करने का वक्त है, अब ब्रीडर्स आपके पीछे पीछे भागेंगे, टाइम अब आपने सेलेक्ट करके उनको देना है। मैंने जिस तरह व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पहले बात मेंशन की थी कि सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन यूट्यूबर्स को जिनके सब्सक्राइबर्स 1000 से कम है। तो यहाँ पे मैं भी जुबानी पूछ लेता हूँ। पूछने से पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊं, मैंने सिलेक्शन किन किन की है। मैंने कोशिश की है कि कुछ यूट्यूबर्स लाहौर से हैं, गुजरावाला से, फैसलाबाद से, मुल्तान से, रावलपिंडी से। और ये मेरा कोई क्राइटेरिया नहीं था कि आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो, 5 लाख हो या 10,000 हो। मेरा हमेशा मकसद हमेशा शुरू में रहा, रिजवान भाई आप जरा ठीक है, मैंने जिस वक्त एक YouTube का काम शुरू किया था तो इस भाई के साथ किया था और हमारे 1800 सब्सक्राइबर्स थे सिर्फ। मुझे ग्रास रूट लेवल से काम करना पसंद है, ना कि किसी की पकी पकाई मेहनत को बंदा छीन ले, वो उससे कोई फायदा नहीं है। तो जब आप ग्रास रूट लेवल से जाते हैं ना ऊपर की तरफ, फिर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपके अंदर खुद बड़ी
बड़ी तब्दीली आती है। तो इसी तरह मैं अब यहाँ पे लाइव पूछना चाहूंगा, जिन भाइयों के 500 से कम सब्सक्राइबर्स हैं हाथ ऊपर करें, ऊंचा, ठीक है माशाल्लाह 3-4 भाई हैं। जिनके 1000 हैं, जिनके 5000 से कम है, 5000 से कम सब्सक्राइबर्स, ठीक है, जिनके 10,000, ठीक है, जिनके 25,000 सब्सक्राइबर्स हैं माशाल्लाह, जिनके 50,000 हैं या 50,000 से ऊपर, ठीक है, अब समझ आ गई है ना। तो ये कलेक्शन इस तरह की है ताकि हम सब मिलकर मेहनत करें। सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है इस वक्त, जब सरकारी महकमे मीडिया को बंद करते हैं तो इस वक्त मोबाइल सबके चल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल में चीज को करना नहीं, उसके ऊपर मैं बहस नहीं करूंगा, लेकिन सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है अगर आप इस चीज को समझ रहे। अब इस ताकत को अपनाना किस तरह, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, सबसे पहले मैं आपसे आपका फीडबैक लूंगा कि आप लोग बताएं एक प्लस और एक माइनस, यानी हमें YouTube की वीडियोस बनाने में ये फायदे मिल गए हैं या हमें ये दुश्वारियां आ रही है। 3-3 मिनट का सेगमेंट मैंने कहा था वो आप पूरा करेंगे। उसके बाद फिर जो सीनियर यूट्यूबर्स हैं उनको मैं बुलाऊंगा, वो कम है। फिर उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा वकास भाई से कि वो अपने 5 मिनट के अंदर कुछ फीडबैक शेयर करें कि इन्होंने ये फोटोग्राफी के काम में कैसे इंप्रूवमेंट लेकर आए। हमारी वीडियोस, नवीद शेख की जो वीडियोस थी आज से 6 साल पहले और आज के दिन, सारी बातें तब्दीली है, चाहे मैं अगर उसको खुद बनाऊं उस वक्त भी और आज भी, तो तब्दीली है, कुछ चीजें सीखी हैं। तो वो फीडबैक, फिर उसके बाद रिजवान भाई जो कि YouTube चैनल को मैनेज करते हैं, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ चीजें दिखानी है, कुछ चीज नहीं, कुछ चीजें बोलनी है, कुछ चीज नहीं। फिर कुछ अल्फाज हैं जो कि सर्च इंजन ऑपरेशन में सर्च होती हैं, ट्रेंडिंग्स उनसे होती हैं, उसके ऊपर कुछ फीडबैक। फिर आखिर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमने आगे क्या करना है। तो ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, जो भाई आना चाहे वो रैंडमली आकर 3-3 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना ताकि हर एक को मौका मिले। फिर सबसे आखिर में मैं रिक्वेस्ट करूंगा, शायद अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा हो, आज हमारे सामने मौजूद है अजहर हफीज साहब। कहाँ पे अजहर हफीज साहब? वो बैठे पीछे। तो माशाल्लाह ही इज नोन एज द लेजेंड ऑफ पीटीवी। तो ग्राफिक्स का इनका काम है और पीटीवी को एक मुकाम पे लाने में अजहर भाई का हाथ है। मेरे जितने साबका इंटरव्यूज हुए हैं वो माशाल्लाह इन्होंने करवाए हैं, जो अभी इंटरनेशनल मीडिया पे आना है तो वो भी हमने ये करवा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ इनसे मुस्तफीद हो और याद रखना इंसान हमेशा सीखता है। बंदा समझे ना कि मैं बस हर फन बोला, मेरे अंदर सब कुछ है, मुझे सब कुछ पता है, आप तरक्की नहीं करोगे। ठीक हो गया? तो आई हैंड द माइक ओवर टू रिजवान ताकि आप सबको बुलाते जाएं और लेट्स स्टार्ट। एक अपना फीडबैक बताना है, कोई मुस्बत कोई मंफी बात जो आपको दुश्वारी आ रही है, ताकि हम इसको बाद में सवाल जवाब की निशिस्त किए बगैर अजहर साहब या बाकी चीजें तो उसको टैकल कर सके। ठीक हो गया? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक है, आपसे से जो भाई भी आना चाहता है अपना फीडबैक तो कौन सा भाई सबसे पहले आना चाहेंगे? अब्दुल के ऊपर। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब आप यूट्यूब टेक्निक के बारे में पूछ सकते हैं। देखिए एक चीज मैं अभी ऐड कर देता हूँ, जब इंसान मुनफरिद हो ना, यूनिक हो, चाहे उसकी वीडियो कोई देखे या ना देखे, पता सबको जरूर होता है। तो भाई साहब की वीडियोस बनती हैं पंजाबी के अंदर, तो ये ऐसा ट्रेंड है जो कि बहुत कम लोगों ने किया है। तो माशाल्लाह पंजाबी देखें, पंजाबी और पंजाब में तो से शर्माना नहीं चाहिए, पंजाबी खुल के बोलना शुरू करनी चाहिए। तो सर ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम जनाब, गुजारिश है कि मेरे 93 सब्सक्राइबर हैं ते इस साल माशाल्लाह मेरे को एक बच्चा भी नहीं रुकिया। अजे मैं उस लेवल पर नहीं पहुंचा कि जिन्होंने हज़ारों या मिलियन के पीछे व्यूज होंगे ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसका फायदा है कि मेरा एक भी बच्चा नहीं रुकिया। तो मैं कॉल्स लिखों आ रही ने, मियाँ चन्नू बिहाड़ी बूढ़े वाला
खानेवाल वो मैं तुहानू इलाके दस चक बल्लो की बाबर नगर मैं वो इलाके दसना वा जेडे पंजाबी नू बड़ा पसंद करते हैं वो जेनेटिक्स उन्होंने की समझते उन्होंने उर्दू समझ नहीं आती तो मैं ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੌਬੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਬਰ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁੰਡੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਹੌਬੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ शेख साहब ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਪੰਜਾਬੀ ਲਵਬਰਡ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਰਡਸ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਰੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਨੇ ਆ ਬਰੀਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਹੀਮ ਅਲੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਅਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਰੀਡਰਸ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਊ ਫੈਂਸੀਅਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਰੀਡਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਰੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ YouTube ਤੇ ਜਾਂ Facebook ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਹੌਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਹੌਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲੀਪੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ सबसे पहले मैं शेख साहब को शुक्रिया अदा करूंगा आज की रिस्पेक्टेड यूट्यूबर्स को मैं बुलाया यहाँ पे मेरा नाम मोहम्मद इरफान है बेसिकली मारीवाला से बिलोंग करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद इरफान एग्रीकल्चरस के नाम से है जो जिन भाई को यहाँ पर शिकायत है कि बड़े जो फैंसी और टाइम नहीं दे रहे मैं इस पर शेख साहब को कहना चाहूँगा जब मैं नया लाहौर आया था मेरा सिर्फ 1600 सब्सक्राइबर थे सिर्फ 1600 शेख साहब को मैंने एक मैसेज किया कि नवीद भाई मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ फौरन 1 घंटे के बाद रिस्पॉन्स किया कि इरफान आप मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ आप बुधवार दिन मेरे पास चक्कर लगाओ तो मैं इनके पास गया तो ये तो एक रिस्पेक्ट है ना कि आपको थोड़ा सा बात करने का तरीका होना चाहिए कि किस तरह अगले बंदे कन्विंस किस तरह करना है दूसरा मैं लवबर्ड के बारे में बताना चाहूँगा कि लवबर्ड में कितना हमें जो हमारा एरिया है यूट्यूबर के लिए कितना अवॉइड कर दिया मैं बेसिकली आरीवाला से बिलोंग करता हूँ मैं पहले वहाँ कवरेज कर रहा था बिग पैंट की कवरेज कर रहा था मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया रिसेंटली तकरीबन जुलाई में उसके बाद मैं लाहौर आया मेरा इरादा था बर्ड्स की हॉबी में आने का मेरा इरादा था बिग पैंट में आने का रार इंडिया में जिस इलाके में बिलोंग करता हूँ वहाँ पे रार इंडिया की मोस्टली म्यूटेशन ब्रीड करवा रहे हैं मैंने कहा नहीं एक दफ़ा लाहौर जाकर देखता हूँ क्या है लवबर्ड का क्या सीन है तो जब हम किसी बिग पैंट वाले से टाइम लेते हैं तो हमें टाइम दे रहा होता 3 महीने 4 महीने का टाइम दे रहा होता बड़े नखरे कर रहा होता है लेकिन जब हम उसके पास जाते हैं तो फिर भी प्रॉपर टाइम नहीं देता वो अपने एवरी विजिट नहीं करवाता केज नहीं खोल रहा ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा लेकिन जैसे ही मैं लाहौर आया इतना इन्होंने मतलब कि सपोर्ट किया जिस बंदे के पास मैसेज कर रहा हूँ इरफान भाई आ जाए आप मेरे शाम को ही आ जाए तो केजेस खोल के दिखाते हैं ब्रीडिंग प्रोग्रेस को खोल के दिखाते हैं ये सारा इतना मतलब सपोर्ट हमें सबको कर रहे हैं इसके बाद जो नेगेटिव चीज़ है वो एक बताना चाहूँगा ये चीज़ है जो मुझे लग रही है कि हम यूट्यूबर से इतनी मेहनत कर रहे हैं किसी से हम कहते हैं कि सर हम आपके पास आ रहे हैं तो हमें कुछ पे कीजिए तो पे नहीं करते माशाल्लाह लाखों के साथ सेटअप लगे हुए हैं लवबर्ड्स के लेकिन जैसे हम कहते हैं कि सर हमें कुछ पे कर दें ताकि हमारी जो मेहनत मिल जाए कहते नहीं सर आप बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो इस हवाले थोड़ी सी मैंने स्पीच की थी थैंक यू सो मच वेरी गुड अस्सलामुअलैकुम जी मैं फैसलाबाद से आया हूँ मोहम्मद जमान तारिक मेरा नाम है हाफिज बर्ड फार्म चैनल के नाम से मैं चैनल रन कर रहा हूँ मेरे माशाल्लाह 18,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऋषि साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने यूट्यूबर्स के लिए माशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म उन्होंने वो ऑर्गेनाइज किया ये हमारे लिए बड़ी एप्रिशिएशन की बात है कि उन्होंने हमें बुलाया यहाँ पे और बाकी बातें इरफान भाई ने बताई और हमारे शेख भाई और उन्होंने बताई लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम स्ट्रगल करते रहेंगे इंशाल्लाह चाहे हमें कोई प्रोग्रेस देता है या नहीं देता बाकी बात वही उनकी आती है कि किसी सेटअप पे जाते हैं तो उनके लाखों में बर्ड सेल करवाते हैं लेकिन हमें कोई हैंगअप नहीं मिलता लेकिन बहुत अच्छे ब्रीडर्स भी हैं कासिम भाई ने इसमें माशाल्लाह बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने हमें फैसलाबाद के काफ़ी ब्रीडर्स अच्छे ऐसे हैं
और अल्लाह ताला ने हमें भी एक वसीला बनाया कि मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह इस हॉबी के अंदर तकरीबन 15 से 20 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं रन कर रहा हूँ स्टडीज़ को। अल्हम्दुलिल्लाह बस मैं यही कहूँगा कि सर स्टे लगे रहे इंशाल्लाह, इस तरह के प्लेटफॉर्म आगे होने चाहिए। कहता हूँ सब भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे। सर जी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज वर्ल्ड ऑफिशियल के नाम से मैं फैसलाबाद से जाना जाता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब से अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अवेयरनेस हुई है, शेख साहब से बहुत अवेयरनेस हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रीन फिशर से लेकर डन फेलो ओपलाइन तक अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो करवा रहा हूँ। और बाकी यूट्यूब का बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह पड़ता और माशाल्लाह यूट्यूब से बहुत अच्छी इनकम भी है। और बहुत सारे भाइयों को, कुछ भाइयों को हमारी ज़रूरत पड़ती है, कुछ भाइयों को उनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, तो सबको मिलकर चलना चाहिए, पॉजिटिव चलना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद काशिश्ती है और मैं लाहौर में रहता हूँ। मेरा लवर टीम के नाम से यूट्यूब चैनल है और 959 सब्सक्राइबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब स्टार्ट किया था उस टाइम पे कुछ इतनी नॉलेज नहीं थी यूट्यूब की भी या किसी भी चीज़ की कि एक वीडियो कैसे बनानी है। क्या मेरा एक दोस्त है उसने मुझे मशवरा दिया और उसके साथ मिलके मैंने जो यूट्यूब चैनल को मैंने अपना क्रिएट किया। यूट्यूब चैनल के ऊपर बेसिकली नॉलेज वीडियोस और शेयर वीडियोस जो हैं वो हम अपलोड करते हैं। और स्टार्टिंग में जब कुछ नहीं पता था तो जब इस फील्ड में आ गए तो बहुत कुछ सीखा इस चीज़ से। और इस टाइम मेजर इशू इस चीज़ में जो आ रहा है वो ये है कि सिर्फ वॉच टाइम का इशू है, उसके अलावा बाकी सब्सक्राइबर्स का या किसी और चीज़ का कोई इशू नहीं। थैंक यू। सबसे पहले तो शेख साहब का बहुत शुक्रिया, इन्होंने सब यूट्यूबरों को जो है वो इनवाइट किया। मेरा नाम है सरताज अहमद और मेरे चैनल का नाम जो है लाहौरी इंटरटेनमेंट के नाम से। शेख साहब की वीडियो जो है एक दफ़ा मैं पहले भी बना चुका हूँ माशाल्लाह, और 12,000 से अबव सब्सक्राइबर हो गए हुए हैं यूट्यूब के ऊपर और 21,000 से ज़्यादा फेसबुक के ऊपर हो गए हुए हैं। और मैंने ये लवर का काम एज अ शौक किया था, मुझे जो है तकरीबन 6 साल हो गए इस काम में आए हुए और प्रॉपर वीडियो बनी भी हुई है। मैं कम बनाता था लेकिन मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, देख सकते हैं सभी जाके कोई भी हमारा वीडियो देखना चाहता है तो। और मैंने सिर्फ 24 रुपये से काम स्टार्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 लाख रुपए का सेटअप मेरे पास मौजूद है। और ये पार्लो प्लान पे फैलो से नीचे जो भी इन्विटेशन आती है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारी लगी हुई है। पार्लो प्लान पे फैलो भी मेरे पास लगे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास ब्रीड भी आ रही है। और कुछ हमारे दोस्त कहते हैं सेल करने में मसला होता है, मैं कहता हूँ यार अगर आप क्वालिटी बर्ड परचेज करते हैं तो आपका बर्ड सेल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। 6-7 महीने पहले जो है लोग पेमेंट जो होती है वो सेंड कर देते हैं, मुझे नहीं पता होता कहाँ बैठ के पेमेंट वगैरह शेयर करते हैं। लेकिन ये सारा जब मैं डाउनवर्ड की तरफ जब मैं आया था तो शेख साहब की वीडियोस वगैरह देखकर आया था, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी है वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो इन्हें प्रॉपर एक तरीके से बताया हुआ है हर रोटेशन को। तो आप अगर कोई इस काम में आना चाहता है पहले तो आप उसको समझें कौन सा बर्ड आपने परचेज करना है, फिर आपको चीज़ जो है वो लेने का समझ दरअसल वो आपको ना समझ फिर आएगी कि मैंने बर्ड कौन सा परचेज करना है। और किसी अच्छे ब्रीडर से लें और DNA के साथ लिया करें। और इसके अलावा जो है ना अच्छा, इसके बाद जो है ना हमारे कुछ यूट्यूबर हैं जो कह रहे हैं कि हमारा चैनल ग्रो नहीं कर रहा। ग्रो दरअसल दोस्तों मैं ये कहूँगा आप एक कंटेंट पकड़ लें और डेली बेस पे वीडियोस लगाएं। और मैं कहता हूँ आपको पता नहीं चलेगा आपका चैनल यहाँ से ऐसे कब आ रहा है, तो ये इसी तरह होता है। और कुछ हमारे दोस्त ये भी कह रहे हैं कि हम किसी के पास जाते हैं हमें कुछ पे नहीं करते, बहुत ज़्यादा ऐसे भी ब्रीडर हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह पे करते भी हैं और हमें कॉलें भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने काफ़ी सेट जो है कवर किए भी हुए और अल्हम्दुलिल्लाह देते भी हैं। कुछ हैं ये बात सही है कि हम जो है क्या करते हैं, यूट्यूबर कोई भी जाता है ना अगर वीडियो वगैरह बनाने जाता है तो वहाँ पर सिर्फ वीडियो बनवाएंगे, वो ये देखते हैं कि यार ये कैमरा पकड़ के आ गया है, मोबाइल पकड़ के आ गया, वीडियो बना रहा है, लेकिन नहीं उसकी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। वो चल के आ रहा है आपके पास, वीडियो बना रहा है, आपकी वीडियो वायरल कर रहा है, वीडियो जो है वो आपकी वायरल कर रहा है, ठीक है। तो आप उनके साथ अगर कुछ ना कुछ मिल बांट के काम चलाएंगे ना तो मैं कहता हूँ आपका बर्ड कहीं भी रुकता नहीं है। और बर्ड अगर आपने सेल करना है तो सबसे पहले अपनी प्रमोशन कराएं, इसी तरह यूट्यूबरों को इन्वाइट करें, तो फिर जो है आप
जाहिर सी बात है इजी आपके बर्ड जो है वो सेल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया शेख साहब। मेरा नाम मोहम्मद मिर्जा है, मैं फैसलाबाद से हूँ। मेरा चैनल बर्ड केयर और मेरा बर्ड केयर तो हम भी शेख साहब से इंस्पायर होके इस फील्ड में आए। दरअसल मैंने पिछले साल मुर्गियाँ रखी थी इसी में यासुमानी वगैरह और फसलों वगैरह, और उस समय मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। सर ये स्पीकर थोड़ा मैं वीडियो देखता हूँ, तो वीडियो से मुझे काफ़ी शौक पैदा हुआ कि मैंने उसको आस्था छोड़ा, और उसके बाद फिर मैंने लवर बनाया, फिर चैनल भी अपने को बनाया शादी प्लस। तो अब मेरे पास 15 घंटे हम छोटे छोटे ऐसे इंटरव्यू को करते हैं और जा रहे हैं, हर कोई फैसला करते हैं शामिल हो। तो इसमें हम आपका बाकी एक तरह शुक्रिया अदा करते हैं जो सबके लिए इस अभी के लिए के लिए काम कर रहे हैं। हम लोगों ने शायद मेरे को एक इंटरव्यू देखा जिसमें एक भाई ने अपने वॉशरूम से हॉबी शौक शुरू किया है, जिसने वीडियो देख सर हाथ ऊपर करें माशाल्लाह। मैं अब उनको बुलाना चाहता हूँ क्योंकि वो इस वक्त एक यूट्यूबर है। उमर आजम मेरा नाम मोहम्मद उमर है। मैंने पिछले साल जो है ना वॉशरूम से सेटअप शुरू किया था और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैरिज हूँ। मैंने अपने जो है ना बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम से मैंने स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो है ना अच्छा सेटअप मैंने बनाया हुआ है माशाल्लाह। और अभी मैंने तकरीबन 2 महीने पहले मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 1400 सब्सक्राइबर है और 3000 वॉच टाइम मेरा कंप्लीट हो गया। भाई सेटअप बनाया या कि वॉशरूम से बना के वॉशरूम से बाहर आ गया। थैंक यू। हारिस मेरा नाम है भाईजान। यूट्यूब चैनल का नाम है भाईजान। यूट्यूब का चैनल का नाम है नवीद भाई, और आप लोग सारे के साथ मेरी आप सबसे एक गुजारिश है, आप जो भी इंटरव्यू जब भी इंटरव्यू करते हैं आप अपना फोकस अगर इंटरव्यू में ज़्यादातर वर्ड की तरफ रखेंगे और पॉजिटिव सवाल रखेंगे तो आप लोगों के व्यूज़ ज़्यादा होंगे। जो आप ज़्यादातर टाइम खाने की चीज़ों में इधर उधर लबड़ कब डूब जाएगा, लबड़ कितना अर्सा चलेगा। मैंने इस साल लबड़ में जितना काम किया मैंने पिछले 6 सालों में आज तक इतना काम नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। ना मेरा कोई चैनल है, ना मैंने कोई पोस्टर लगाई होती है, ना कुछ किया होता है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ मैंने 6 सालों से ज़्यादा काम इस साल किया है। तो आगे तो मुझे अंदाज़ा है कि लबड़ कितना ग्रो करना है और कितना कर रहा है, और जिस स्पीड से ये ग्रो कर रहा है आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं ये चीज़। अब ये आपकी पोटेंशियल है, आप भाषा शानों पे शाना वो होता है, लेकिन ये गुफ्तगू नहीं करता हमारे और भाषा आज होना चाहिए। पहले तो जी सब भाई को बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग इधर आए। माइक रीड कर ले माइक। हमें अपना कुछ किया, सिर्फ एक चीज़ ये बोलूँगा तो मेरा उस्ताद है नवीद, इसको देख के दिया है और इसके साथ ही जीना होगा, इसके साथ ये बोल देखना चाहिए जी, और बस जिंदाबाद जी। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं अपनी वर्क बनाएं, ताकत आपकी फॉलोइंग से होती है। आज आप सियासतदानों को देखें, सब ने अपना सोशल मीडिया पे अकाउंट्स बनाए हुए हैं, उस पे फॉलोअर्स हैं, और आजकल वो एक ताकत है। जब आपके फॉलोअर्स ही नहीं है, जब आपके पीछे कोई लब्बैक कहने वाला नहीं, फिर आपकी ताकत किस चीज की है? तो तमाम यूट्यूबर्स से रिक्वेस्ट है अपने नाम से एक फेसबुक का एक पेज बनाए, ग्रुप बनाए, ठीक है? हर बंदे का होना चाहिए। ये आज की दावत सिर्फ सेल्फियां खा पी कर वापस जाना नहीं है, कुछ लेकर चले। सबसे पहली बात, अपने फेसबुक के ग्रुप्स अपने नाम से बनाएं। अपने यूट्यूब की जो वीडियोस हैं उसमें कांस्टेंट करें। अगर रिजवान भाई ने कहा ना कि एक महीने में 6 वीडियोस, 6 नहीं 4 कर लो, हर हफ्ते में एक वीडियो अपलोड होनी चाहिए। फिर आप बात करते हैं ब्रीडर्स की। लोग बार बार एक ही शक्ल एक ही बात देखना पसंद नहीं करते, लोग तब्दीली पसंद करते हैं। इतनी स्टोरीज है। अब आपने अगर शायद देखा हो, ये 2 हफ्ते पहले एक वीडियो मैंने लगाई थी डिपार्टमेंटल स्टोर की, नाजिम साहब की।
वो वीडियो बहुत वायरल हुई है, लोगों ने बहुत उसको पसंद किया है। फेसबुक के ऊपर अकेला वो 40,000 व्यूज पे चला गया है। मैं किसी को ना टैग करता हूँ, ना मैं किसी को तरले मारता हूँ प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। लोगों को अच्छी लगती है चीज, खुद शेयर करते हैं उसको, ठीक है। लोगों के लिए एक न्यू था कि रोजनामा चीजें बेचने वाला लब्बड़ के तरह, वो भी हाई एंड कोटेशंस, इतने फैंसीज है, इतने ब्रीडर्स है पाकिस्तान के अंदर। आप उनके पास जाए, उनका इंटरव्यू लें। ये कौन कहता है कि लोग मशहूर लोगों को ही देखना पसंद करते हैं? आप अपने एफर्ट्स को इतना जारी रखें कि ये बड़े ब्रीडर्स की आप मजबूरी बन जाए। उनको पता लगे कि भाई ये वीडियो बनाएंगे हमारा माल बिकेगा, ये वीडियो नहीं बनाएंगे हमारा माल नहीं बिकना। अपनी वर्थ बनाए, अपनी ताकत बनाए। मुझे एलिफ बात का नहीं पता कंप्यूटर का या ये सोशल मीडिया पे जो ऐप्स हैं, ये मैंने खुद सीखा है। फिर जब मैंने कहा इसको प्रोफेशनल टच देना है, मैंने वकास को अपने साथ जोड़ लिया, रिजवान को अपने साथ जोड़ लिया। आप लोगों को अपने साथ जोड़े, टीम बनाई, टीम वर्क के साथ ये काम होगा। यहाँ पे आज जितने भाई मौजूद हैं, आज आप एक अज़म कर लें कि हमने चलने तो इकट्ठे चल लें। मैं नबी शेख हूं या कोई और हो, अकेला बंदा अकेला होता है। एक यूनियन बनाए, टीम वर्क के साथ चले। आज ये एक इवेंट है ना, किसी जगह पे कोई और इवेंट हो, हम सारे वहां पे इकट्ठे हो। और इसी तरह हम जब एक दूसरे के साथ चलेंगे, हमारी इब्तदा एक व्हाट्सएप ग्रुप से होना चाहिए और ये चलता जाए। 1 महीने बाद, अभी मैं जरा मशवरा करता हूँ किसी से, 1 महीने के बाद हम दोबारा गेट टुगेदर करेंगे। जरा गौर से सुनना, अगले महीने गेट टुगेदर है, लेकिन वो दावत उस पे आने के लिए कुछ शराइत होंगे। गौर से सुनना, फिर ना कि ना मैंने सुना नहीं था। उस दावत पे आने के लिए कुछ कंडीशंस होंगी। नंबर 1, सबने अपना फेसबुक ग्रुप एक बनाना है अपने नाम से, अपने यूट्यूब चैनल के नाम से, जो भी है, चाहे वो हाफिज है तो हाफिज ग्रुप, वकास है तो वकास ग्रुप, सब बनाए, उसको एक्टिव करें। नंबर 2, अपने YouTube की जो इंटरव्यूज हैं, जो आपके वीडियोस हैं, उसमें ज्यादातर बेहतरी लाएं। ये नहीं कि आज हमने कह दिया तो उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। मेरी जात को कोई फायदा नहीं है अगर आपकी वीडियो ज्यादा बनी या कम बने, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि कोई धक्का देने वाला हो। कोई जिस तरह गाड़ी रुक रही होती है ना, तो धक्का स्टार्ट में हमेशा ये जुमला बोलता हूँ, धक्का देने वाले को ड्राइवर कभी गाड़ी रोककर शुक्रिया अदा नहीं करता, लेकिन इट्स बेटरमेंट फॉर एवरीवन।